हेलो एवरीवन। भाद्र मास के चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाया जाता है और इसको बहुला चौथ के भी नाम से जाना जाता है। तो आज की वीडियो में हम बहुला चौथ यानी गणेश चतुर्थी की बहुत ही सरल पूजा विधि देखेंगे और अंत में देखेंगे कि हमारा गणेश चतुर्थी कौन से दिन पड़ने वाले हैं, पूजा किस समय है और चंद्रोदय का समय क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम गणेश चतुर्थी वाले दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद देखिए हमारा एक चौकी तैयार कर लेंगे। ये पूजा का जो समय है वहाँ पे हम गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो देखिए, फूलों का या फिर आप चावलों का भी आसन दे सकते हैं, दूर्वा का आसन दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं गणेश जी की स्थापना करूंगी। तो यहाँ पे गणेश जी आप पीतल के, धातु के, किसी भी धातु के गणेश जी अगर आपके पास है तो उनको पंचामृत स्नान करा ले। देखिए, वहाँ पे आप गणेश जी को पंचामृत स्नान कराने के बाद वहाँ पे हम देव कलश की स्थापना करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे कलश की स्थापना करने के लिए वहाँ पे कंठ पे मैंने मौली बांध दिया है, उस पे रोली से स्वास्तिक बना लिया है। कंठ तक जल भर के इसमें मैंने गंगा जल मिला लिया। उसके बाद देखिए, ऊपर से हम पूर्ण पात्र लेंगे जिसमें हम थोड़ा सा चावल रख लेंगे। इसे हम पूर्ण पात्र के नाम से जानते हैं। उसके बाद कलश में डालने के लिए आपको हल्दी की गांठ, सुपारी, सिक्का, लौंग और इलायची लेनी है। इस तरह से दो दो करके आप कलश में इस तरह से आप डाल दें। गंगा जल पहले ही डाल लिया। उसके बाद थोड़ा सा हम तिल डालेंगे क्योंकि गणेश जी की पूजा है तो गणेश जी को तिल बहुत पसंद है। यहाँ पे हम दीप की स्थापना करेंगे। तो देखिए, चावलों का आसन देते हुए हम यहाँ पे दीप कलश की स्थापना करेंगे। तो उसके बाद सभी को हम भाव स्वरूपी स्नान करा देंगे। जो कि विग्रह होते तो हम उनको पंचामृत स्नान करा लेते। यहाँ पे हम दीप को प्रज्वलित करेंगे क्योंकि पूजा में सबसे पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है। पूजा में दीप का साक्षी माना जाता है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हम गणेश जी को वस्त्र स्वरूपी कलवा अर्पित करेंगे। यहाँ पे हम गणेश जी को जनेऊ अर्पित करेंगे। यहाँ पे देखिए, और फिर हम उनको तिलक लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आप चंदन के तिलक लगा लीजिएगा, रोली का तिलक लगाइएगा। अगर यहाँ पे शिव परिवार है तो उनको जरूर से विराजमान करिएगा। और आपने कोई चांदी के गणेश जी बनाए हैं ना तो वो भी यहाँ पे विराजमान करिएगा। तिल समर्पित करेंगे, रोली से तिलक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा तिलक हो गया। उसके बाद देखिए, चंद्रदेव को अर्घ देने के लिए यहाँ पे मैंने एक अलग से दीपक लगाया है। यहाँ पे गाय का कच्चा दूध मैंने रखा है। चंद्रदेव को हम इसी से अर्घ देंगे। थोड़ा सा हमने फूल रखा है। अगर यहाँ चाहे तो आप कोई मिठाई रख सकते हैं, बताशे रखते हैं, फल रख सकते हैं। देखिए, अर्घ ना हर जगह के अलग अलग तरीके से अर्घ दिया जाता है। और गणेश जी का प्यारा चीज उनको दूर्वा घास, जो कि उनको बहुत प्रिय है गणेश जी को, तो उनको एक दूर्वा घास अर्पित करेंगे। आप कहीं से भी जरूर ले आ ले। एक दिन पहले ले आके ये सारी सामग्रियाँ रख लिए। सामग्रियाँ क्या क्या लगेगी इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। और इस तरह से हम गणेश जी को पुष्प अर्पित करेंगे। उसके बाद उनका प्रिय भोग लड्डू और मोदक, जो भी मिठाइयाँ बनी है ना, पेड़े, आप उनको भोग लगाइए। यहाँ पे मैंने लड्डू का भोग लगाया है जो कि बूंदी का लड्डू हमारे गणेश जी को बहुत पसंद है। उसके बाद हम एक लोटे में जल ले लेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो इस चंद्रदेव के लिए तो हमने कच्चा दूध लिया ही है। उसके बाद देखिए, कोई सा भी ऋतु फल ले लेंगे। यहाँ पे 5 तरीके के फल ले लें या फिर 2 तरीके या फिर सिर्फ केले का फल ले लें। यहाँ पे मैंने पान का पत्ता और सुपारी लिया है जिसे गौरी गणेश भी बनाएंगे हम। तो ये पान का पत्ते का आपका विशेष महत्व है। गणेश जी के पूजा में पान का पत्ता आप जरूर से जरूर लाए, एक सुपारी गौरी गणेश बनाने के लिए। यहाँ पे गौरी गणेश की भी पूजा की जाती है। देखिए, क्षेत्रीय के अनुसार अलग अलग पूजा की जाती है। और जो उधर डंठल है ना, उधर हमारे गणेश जी की तरफ वो डंठल रहेगा पान का। इस तरह से हम सुपारी को भी तिलक कर लेंगे, पान के पत्ते को भी तिलक कर लेंगे, चंदन से, रोली से तिलक कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए, आपको यहाँ पे तिलक कर लीजिएगा क्योंकि देखिए, क्षेत्र के अनुसार पूजा अलग अलग हो सकती है। पूजा अलग अलग तरीके से किया जाता है। देखिए, यहाँ पे हम धूप दीप दिखा के आरती कर लेंगे। तो इस प्रकार से हम गणेश जी की गणेश चतुर्थी पे बहुत ही सरल तरीके से पूजा कर लेंगे। इसको कुंवारी कन्याएं भी व्रत रखती हैं और माताएं अपने संतान की सुख के लिए, दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं। गणेश जी के पूजा में रहित कमियों की क्षमा याचना करते हुए कुछ दक्षिणा रख देंगे क्योंकि हमारे पूजा में कोई कमी रह जाती है ना तो उसको पूर्ण करता है दक्षिणा। इस तरह से हम कोई एक किताब ले लेंगे गणेश जी की। देखिए, किताब बहुत सारी मिल जाएगी और हाथों में
थोड़ा सा पुष्प लेके हम किताब में से कथा पढ़ लेंगे, क्योंकि देखिए जो भी व्रत होते हैं ना, बिना व्रत की कथा के हमारे व्रत पूर्ण नहीं माने जाते हैं। तो कथा में आपको अगली वीडियो में सुना के बता दूंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम अलग दीपक से आरती कर लेंगे। यहाँ पे कपूर से भी आप आरती कर सकते हैं। कथा सुनने से पहले हम आरती कर लेंगे या फिर बाद में आरती कर लेंगे, कथा सुन लेंगे और सभी को हाथ जोड़ के पूजा में हित कमियों की क्षमा याचना करेंगे। और इस तरह से हमारा बहुत ही सरल पूजा हमने गणेश चतुर्थी का कर लिया है। ये जो प्लेट में आपने अलग से कच्चा दूध रखा है, ये चंद्रदेव को हम अर्घ देंगे। और इस तरह से हम अर्घ देने के बाद देखिए ये जो भी पूजा प्रसाद है, ये लड्डू आप अपने बच्चों को बांट दे। जो कि आपका व्रत है तो आप सिर्फ फलाहार खा के शाम को अपना व्रत खोलेंगे। और जो भी पूजा पे जो फूल वूल है वो सब वैसे ही रहेंगे। सुबह अगले दिन जब व्रत आपका पारना का दिन होगा, उसको चौकी वहीं छोड़ दीजिए। पारना वाले दिन यहीं पे धूप दीप दिखा के और तब आप भोग लगा के कुछ भी मिश्री जल का भोग लगा दीजिए गणेश जी को। तब जाके ये चौकी आपको अगले दिन हटानी है और तब जाके आपको अपना जो भी आपका खाने का मन हो आप उस दिन से खा सकती हैं। और देखिए जो हमारा व्रत पड़ा है 2025 में गणेश चतुर्थी का व्रत इस दिन पड़ा है 12 अगस्त दिन पड़ा है मंगलवार के दिन यह व्रत रखा जाएगा। और चतुर्थी तिथि हमारी प्रारंभ हो रही है 12 अगस्त को सुबह में 8:40 पर और चतुर्थी तिथि हमारी समाप्त हो रही है 13 अगस्त को सुबह में 6:35 पर। ऐसे में हम 12 अगस्त को व्रत रखेंगे। चंद्रोदय का समय है 12 अगस्त को रात में 8:59 पर आप लोग चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। और पूजा का शुभ मुहूर्त मैं आपको बता देती हूँ। शाम में जब हम पूजा करते हैं शाम को तो 6:50 से लेकर शाम को 7:16 तक आपको पूजा कर लेनी है। क्योंकि देखिए गणेश चतुर्थी का बहुत सारे ऐसे व्रत होते हैं तो उनकी पूजा हम सायंकाल में संध्या काल में करते हैं। तो इसलिए आप संध्या काल में ये पूजा कर सकते हैं। मैंने आपको सही ठीक जानकारी दे दिया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। कुंवारी कन्याएं तो शाम को भोजन कर लेती हैं, थोड़ा बहुत पराठा मीठा खाना खा लेती हैं। पर जो माताएं होती हैं ना, उनको शाम को ये सारी पूजा करने के बाद व्रत कथा सुनने के बाद चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद, और अर्घ में आप अपने बेटे से अर्घ दिला सकती हैं, बेटी से अर्घ दिला सकती हैं और अपने हस्बैंड से भी अर्घ दिला सकती हैं चंद्रदेव को। तो इस तरह से बहुत ही सरल पूजा विधि मैंने करके दिखाया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। और व्रत कथा है मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ के सुना दूंगी। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमः।